वेलकम टू सिद्धि यात्रा पार्ट 57H। आज बनाने कुछ और वाला था पर बना रहा हूँ कुछ और पहले। तो पहले मैंने सोचा कि यही पार्ट बना लेता हूँ। आज जो लोग फॉलो कर रहे होंगे उनकी 9th कील मतलब 9वां कील सिद्ध होने जा रहा होगा। वो अपने हवन कुंड में उसी प्रकार से नींबू और कील की आहुति दे रहे होंगे। उनके नींबू उनके हवन कुंड में होंगे जैसे मैंने फ़ोटो में दिखा रखा है। ओके, तो आज आज जो है आखिरी पूजा नहीं है, कल है आखिरी पूजा। कल की आहुति में न नींबू होगा और ना ही कील। कल की आहुति में 2 लौंग, एक मिश्री आप अपने हाथ पे बांध लीजिएगा। जिस हाथ पे से आप जाप करते हैं लाल रंग के कपड़े से बांध लीजिएगा, रैप कर लीजिएगा। जैसे चुन्नी आती है माता की ना, उससे भी आप रैप करके बांध सकते हैं। ये पूजा का फल है, ठीक है, इसलिए गिरने ना पाए ज़मीन पे। और फिर उसके बाद आप उसी प्रकार से बगलामुखी माता का जाप करिए। जाप करने के पश्चात सारे कील कायदे से निकाल लीजिए, उन्हें साफ़ कर लीजिए। कड़वे तेल से मतलब सरसों के तेल से उसको अच्छे से धो लीजिए। एक रक्षा सूत्र से उन्हें बांध लीजिए और एक कटोरी में स्टील की कटोरी भी चलेगी, चाहे मट्टी का प्याला हो जाए तो बड़ा ही आनंद आ जाए। तो उसके अंदर मट्टी के प्याले के अंदर सरसों का तेल डालकर ये 9 कील डाल दीजिए। बाकी जितनी भी हवन कुंड की जो भी राख है ये सब आप निकाल लीजिए कल की पूजा के बाद, क्योंकि अब उद्यापन है। और सारी पूजा की राख निकालने के बाद एक पीले कपड़े में ये सब राख को इकट्ठा कर लीजिए। और कल की पूजा के बारे में बता रहा हूँ। आज तो जैसे नॉर्मल पूजा करनी है वैसे ही पूजा होगी। तो कल की पूजा में आपको एक नारियल भी लेना है जो माता को भेंट स्वरूप देना है और बहते पानी में बहाना है, ठीक है। तो कल जब आपके पास राख और नारियल ये सब हो जाएगा इकट्ठा, तो आप उसे पीले वस्त्र में कायदे से रक्षा सूत्र से बांध के एक बबुए की तरह बांध लीजिएगा उसको कायदे से। और बहते हुए जल में, जैसे कि कोई सरोवर हो या कोई जहाँ पानी बह रहा हो, रुका ना हो, तो वहाँ पे आप इसे डालकर बिना पीछे मुड़े, जैसे हमारे यहाँ तो प्रयागराज में गंगा जी है, तो गंगा जी में ये प्रभावित करके बिना पीछे मुड़े देखे आप तुरंत वापस अपने मंदिर में आइए, नहा धोकर पूजा अर्चना करिए। और आपके पास अब मिश्री और जो क्या कहते हैं 2 लौंग है, इसको पीस कर किसी को भी खिलाएंगे तो ये मोहन का काम करता है और ये 9 दिन काम करता है। हर 9 दिन पे आपको खिलाते रहना पड़ेगा। जब जब आप इसे पीस के खिलाएंगे तो सामने वाला आपके गाने गाएगा। आपको किसी भी प्रकार से इसे चाय में आप मिलाकर पिला सकते हैं, पानी में मिला के पिला सकते हैं। और ये मिश्री और लौंग, ये आपकी 9 दिनों की जो वो पूजा हुई है ना कील की, ये उसकी साधना का फल है। इसी तरीके से बगलामुखी की साधना हर 9 दिन पे फिर आपको करते रहना पड़ेगा लगातार उस मिश्री लौंग के लिए, जो कि आपके 9 दिन चलेंगे गोल गोल, समझ रहे हैं, सर्कल में 9 दिन सर्कल में चलेंगे। अगर आपको और मिश्री लौंग चाहिए, आपको केवल 9 दिन में ही काम आपका बनता है, सब नमज में आता है, तो ठीक है, उतने दिन आप एक बार पिला दीजिए तो 9 दिन चलेगा। आप डेट गिनती कर लीजिएगा कि इसके बाद तो मुझे करना ही करना है। और इसमें कोई बाधा नहीं है। अगर 1-2 दिन आप लेट हो जाते हैं तो थोड़ा रिवर्स इफेक्ट आएगा, लेकिन फिर अगर आप लगातार कर रहे हैं तो फिर आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, एकदम वेव्स की तरह, रिपल्स की तरह, एक घड़ी की सुई की तरह। तो ये आप समझिए, ठीक है। और जब आप इसको फिर से करेंगे दूसरी बार, तो उसका विधान ये है कि जो नींबू है
वो एक ही होगा, ठीक है। उस पे रेड मार्कर से नाम लिख दीजिएगा जिस बंदे का है, आपको करना है। उसके बाद उसमें हर दिन एक जो सुई है, मतलब नेल आपको कह दिया हुआ है, वो हवन कुंड के अंदर जाते हुए घुसेड़ी जाएगी और आहुति में चढ़ेगी। उसी प्रकार से सारे हवन सामग्री के साथ जैसे मैंने बताया है। और 9 दीपकों से कैसे करना है हवन, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि मैंने त्रिशूल पूजा का वीडियो आपको पहले डाल ही रखा है। आप उसे चेक कर सकते हैं कि त्रिशूल स्थापना कैसे करी जाए, तो उसके वीडियो भी है मेरे पास, तो मैंने डाल रखा है, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई घबराने की बात नहीं, ये सात्विक पूजा है। कहीं पे भी आपको खून या कुछ भी चीज़ समझ में आया नहीं, हमारी पूजा सात्विक है। देखिए, अच्छा हुआ ये बता दिया। माता को आखिरी दिन जब आप नारियल चढ़ाइएगा तो मिष्ठान भी अवश्य चढ़ाइएगा, ठीक। मिष्ठान में वाइट कलर की बर्फ़ी माँ को पसंद है, या पीले रंग की बर्फ़ी माँ को पसंद है। पीले रंग की बर्फ़ी देंगे तो बगलामुखी और प्रसन्न होगी, क्योंकि उन्हें पीला रंग बहुत पसंद है। और अपने हाथ में जो आपने हल्दी लगाकर जाप किया होगा, जैसा मैंने बताया है रुद्राक्ष की माला से, कि रुद्राक्ष की माला लीजिए और अपने दोनों हाथों में हल्दी रगड़ लीजिए। अब ये जो आपने हल्दी रगड़ी हुई है, ये आपके हाथ की हल्दी अगर आप पानी में हल्का सा गीला कर जिस भी बच्चे के घर के बाहर छापा मारेंगे अपने हाथ का, या उस बच्चे के हाथ में अपने हाथ से हल्दी रगड़वा कर छापा मरवाइए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उस बच्चे की या उस बच्ची की शादी जल्दी होगी। कई बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, कई माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही है या शादी में अड़चन बहुत आ रही है। तो ये भी एक कला है कि पीले रंग का छापा अपने घर के बाहर लगाया जाए, तो उस घर में शादी जल्दी होगी। और जहाँ पे ये पीला छापा लगा रहेगा, वहाँ पे रोग और शत्रु, ये सब की हालत टाइट हो जाएगी। कील आप ज़रूर भोंकिएगा जब आप फिर से इसको रिपीट कर रहे होंगे, तब नींबू एक होगा और कील 9 होंगी। हवन कुंड सेम होगा, हवन उसी प्रकार से होगा। जितनी बार आप जाप करेंगे उसकी ताकत उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये बात ध्यान रखिए, जो पहले दिन जाप किया था वही 9वें दिन भी करना है। मतलब अगर एक माला करी थी तो एक ही माला करनी है। इसीलिए मैंने आप लोगों को आसान माला दी, एक माला की, कि मैं पहले केवल स्वाद चखता हूँ कि मंत्र का स्वाद कैसा है, हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा है कि नहीं। और मैं अपने आप को बहुत ही हल्के किस्म का साधक मानता हूँ, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। बस माई की इच्छा रहती है तो मैं करता हूँ, और जो भी वो बोलती है वो मैं साझा कर देता हूँ। बाकी सबके पास विवेक है, जो फॉलो करना चाहेगा करेगा, नहीं करना चाहेगा नहीं करेगा। ये बगलामुखी साधना आपकी विजय कामना की साधना है। ये श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से बोला था करने के लिए, कौरवों के अगेंस्ट। और आप समझिए, कौरव जो थे वो 100 थे और पांडव 5 थे, और फिर भी जीत किसकी हुई? पांडवों की। बगलामुखी साधना पांडवों की साधना है, जो श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें बोला था कौरव लोगों के अगेंस्ट करने के लिए। तो ये साधना आपने जो करी है, कील सिद्धि साधना, तो ये कील से जो आपका शत्रु है, जो मंत्र कह रहा है वही करेगा। और अगर वो नहीं कर पा रहा है, आप समझिए, तो इसका मतलब अभी उसमें और पावर भरनी है। मैंने केवल एक बोला हुआ है। अगर आप चाहिए तो 9 भी कर सकती हैं। जो भी करिएगा 9 के आंकड़े में करिएगा, चाहे 9 करिए चाहे 18 करिए, 9 के हिसाब से करिए। मैक्सिमम इसकी 108 माला एक दिन में करी जा सकती है। तब तो ये प्रचंड अनुभव दे देगा, बहुत तरीके के अनुभव भी देने लगेगा। और मैं हमेशा कहूँगा, खाना धीरे धीरे खाइएगा तो पच जाएगा, ज़्यादा खाइएगा तो उल्टी भी हो सकती है। तो उल्टी की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैंने तो आपको केवल खाना खाना और पचाना बताया हुआ है। बाकी अगर कहीं पे भी कुछ नहीं समझ में आए, क्योंकि ये साधना मैंने आप लोगों को दी है ताकि आप लोगों के शत्रु अब आपको और ज़्यादा परेशान ना कर सकें। आप देखिएगा, जब पहली सुई चढ़ेगी तभी से ऐसा दिखाई पड़ने लगेगा। आप बस ध्यान देकर अपनी चारों ओर नज़र रखिएगा कि किसको ज़्यादा परेशानियाँ होने लगेंगी।
कि कौन भाग रहा है, कौन जान छुड़ा रहा है आपसे। इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास क्या और कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। मान के चलिए जैसे आपको घर में चाचा की कोई प्रॉब्लम आ गई है, अब आपने ये साधना कर ली है, अब आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जो मिश्री और लौंग है, जब सामने वाला खाएगा तो उसका सब कुछ वाचम मुखम पतम स्तंभय जीवम कीलेयम बुद्धिम विनाशयम, ये सारी जो मंत्र आप पढ़ रही हैं वो उसका असर उस पर आएगा। आपने उसी हाथ पे बांध कर उसको सिद्ध किया है 9 दिनों तक, जिससे आप लोगों को वो चीज़ पिला रही हैं। ये मसालदानी में पीस के पिला दीजिए तो अगला आदमी आपके तराने गाएगा, आपके साथ हमेशा संधि करने के लिए सोचेगा, आपके सामने मुंह नहीं खोलेगा। तो बन गया ना आपका काम, बिना किसी को मारे काटे। कील इसलिए जाना जाता है ताकि जो सोल है सामने वाले की, उसकी ताकत आ जाए। जो ये नींबू आप कल जो फाइनल पूजा है उसमें इस्तेमाल करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके अंदर 3 लौंग गड़ने होंगे, मंत्र वही बगलामुखी का पड़ता है। और उसके बाद इसके अंदर एक ही नींबू होगा, 9 दिन तक पूजा जाएगा और इसमें 9 कीले घुसड़े जाएंगे। और 10वें दिन आपको 2 लौंग और 1 मिश्री मिल जाएगी। और जो राख होगी उसको आपको बहाना होगा उसी तरीके से, बिना पीछे मुड़े देखे, बिना कोई कितना भी चिल्लाए, ऐसी की तैसी जाए वहाँ से भाग जाइए। ठीक, सीधे आप अपने घर आइए, नहा धोकर कील धोकर उसी प्रकार से हवन कुंड में रखिए साफ सुथरे तरीके से। थोड़ी राख हवन कुंड में हमेशा छोड़ देनी चाहिए, पूरी राख नहीं निकाल देनी चाहिए। अगर आप हवन स्नान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब जैसे पानी में मिला के 1 मुट्ठी अगर आप हवन की डाल देते हैं और उससे स्नान करते हैं 1 बाल्टी, तो ये आपकी शक्ति, आपकी शरीर की पावर, आपकी प्रतिरोधक क्षमता, आपकी बुद्धि, बल, सब चीज़ों में वरदान की तरह होता है। क्योंकि ये बहते पानी में बह जाएगा, लेकिन अगर आप इसे बहते पानी में बहाते भी हैं तो उसी प्रकार से बहाइए जैसे मैंने बोला, क्योंकि ये बगलामुखी साधना का प्रसाद है। अगर आप बगलामुखी साधना नहीं कर रहे हैं तो कोई और साधना कर रहे हैं तो उसका विधान जैसा मैंने बताया हो वैसे करिएगा। ये बगलामुखी साधना का विधान है कि ऐसे माता आएंगी और ऐसे उन्हें जल प्रवाहित किया जाएगा। ठीक है, देखिए बोलते बोलते 13 मिनट हो गया। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आपको कुछ भी ना समझ में आए आप कमेंट में पूछिए, मैं हेल्प करने के लिए बैठा हुआ हूँ। और इस साधना से किसी की जान वान तो जाएगी नहीं जब तक मैंने आपको विधान न बताया हो। मैंने आपको केवल मोहन का एक विधान बताया है और यही विधान इस पर कारगर रहेगा, क्योंकि ये मेरे द्वारा बनाई हुई पूजा है और मेरे द्वारा की हुई और जागृत की हुई पूजा है। तो इस पूजा का गुरु मैं हूँ, इसके सारे विधान मेरे हैं। कोई भी इसको गलत मन से अगर यूज़ करता है तो उसको परिणाम जो भी मिलेगा, पर उसको उसका पूरा दोष मिलेगा, उसका दोष मेरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये आपके केवल हेल्प के लिए ही पूजा बनाई है। आप अपनी शादी भी करवा सकते हैं, चाचा को भी देख सकते हैं, पति को भी देख सकते हैं, पत्नी को भी देख सकते हैं, सबको देख सकते हैं। आपके पास 1 नींबू, 3 लौंग, 2 मिश्री का दाना, 1 मिश्री का दाना, 2 लौंग, 1 लाल कपड़ा और 9 सिद्ध किए हुए कील होने चाहिए। और आप 9 दिन बगलामुखी की साधना करने के लिए तैयार हैं। जितनी माला पहले उतनी माला आखिरी दिन। उद्यापन के रूप में एक माला करने पर आपको 2 लौंग और 1 मिश्री मिलेगी। अगर मालाओं का जाप आपने जितना ज़्यादा किया है उतनी आपको मिश्री और लौंग मिल जाएगी। मतलब ज़्यादा मालाएं करेंगे तो ज़्यादा मिश्री और लौंग आप बांध सकते हैं। 1 माला के लिए विधान है 1 मिश्री और 2 लौंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा।